इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या पावर बात करते हैं, समझते हैं। देखो जैसे कि अगर ये इस तरीके से रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये रेसिस्टेंस है, कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कोई एक बल्ब हो या कोई भी चीज है जिसको कि हम लोग क्या करेंगे, अभी बैटरी से जोड़ देंगे। तो बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या करंट पास करेगा। अच्छा ठीक, तो करंट पास करेगा तो देखा जाए जरा सा, एक बार बिहार बोर्ड में क्या किया था ना, इसका एक डेरिवेशन निकालने के लिए दिया था। खैर चलो कोई नहीं, हम लोग जानते हैं कि अगर करंट हमारा इस तरीके से चल रहा है, ऐसे करके अगर करंट चल रहा है, इसका मतलब अगर इस वाले पॉइंट का नाम हम रख दे ए और इस वाले पॉइंट का नाम रख दे अगर बी, ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है ज्यादा, इस पॉइंट का पोटेंशियल है कम, क्योंकि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बोल दिए वी ए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। अच्छा, करंट जिधर जाता है उसी डायरेक्शन में हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई पॉजिटिव चार्ज चल रहा है। जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो करता नहीं है। एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो किसका होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव चार्ज का। इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर जाता है, तो उसके उल्टा डायरेक्शन में हम लोग करंट एज्यूम करते हैं ना। ये हम लोग पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा चीज समझे थे ना। तो उस समय ड्रिफ्ट वेलोसिटी सारा चीज का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो उस समय हम लोग जाने थे कि क्यों करंट के उल्टे डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टे डायरेक्शन में करंट को क्यों एज्यूम करते हैं। उसमें जाने थे कि पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करता हुआ महसूस होता है, हाँ, वो सब सारा चीज समझे थे हम लोग। तो हम लोग इस तरीके से मान के चलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर चल रहा है, करंट इधर चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से चलते चलते अगर इस तरफ आ रहा है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज इधर से किधर, इस तरफ आ गया, तो एक चीज देखो तो यहां पर हुआ क्या कि जरा सा यहां का पोटेंशियल एनर्जी और यहां का पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा चेंज आएगा चार्ज के पास। यहां का पोटेंशियल ज्यादा है, यहां का पोटेंशियल कम है। वी ए इज मोर देन क्या, वी बी, ऐसा, इसीलिए ये क्या है मेरा हाई पोटेंशियल, हाई, और ये क्या है लो। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे करके लिखे, इधर का हाई पोटेंशियल इधर का लो पोटेंशियल, और ये हमारा रेसिस्टेंस है क्या, आर, ठीक है। तो एक चीज देखा जाए, कभी भी कोई रेसिस्टेंस से अगर करंट गुजरता है तो थोड़ा हीट डेवलप हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बल्ब है, यहां पे ये मान लिया जाए कोई बल्ब हो सकता है, बल्ब से गुजर रहा है, बल्ब का अपना रेसिस्टेंस होगा, या फिर एक हीटर होगा, या कोई भी चीज, डिवाइस, पंखा है या कुछ भी चीज, तो करंट ऐसे पास करेगा तो हीट पैदा होगा, हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी कहां से आया, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो जैसे यहां पे देखो तो एक चीज हम लोग बात कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में जरा सा चेंज की बात करें, डेल्टा यू, डेल्टा यू यानी कि क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो तो पोटेंशियल एनर्जी जरा सा कितना आया होगा, चार्ज जब यहां पर है, यहां से चल के कहां गया है, यहां गया है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो देखो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, डेल्टा यू बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, यहां से चल के यहां आया, यहां से चल के यहां आया, तो देखो जरा सा यहां पर जब था तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, तो देखो Q इंटू वी ए, इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज गुना यहां का पोटेंशियल, चार्ज गुना पोटेंशियल बराबर पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पे ज्यादा होगा, और जब चार्ज इस तरफ से चल करके इस तरफ आ जाएगा तो यहां का पोटेंशियल चूंकि कम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चार्ज के पास कम रहेगा। तो यहां का ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में से कम पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करने से ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, यानी कि यहां पर अगर मान लिया जाए 15 जूल है और जब चार्ज इस तरफ आ गया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गया, तो इसका मतलब बीच में जो 5 जूल था वो 5 जूल कहां गया, वो 5 जूल हमारा हीट के रूप में चला गया। वो 5 जूल किस रूप में गया है, हीट के रूप में चला गया, ठीक है। अच्छा, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक।
तो ये यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंजेस आया है, तो वो यही चेंज ये कन्वर्ट इनटू क्या, कन्वर्ट इनटू हीट ना, हीट के फॉर्म में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में, या फिर क्या लाइट के फॉर्म में, या फिर हीट या फिर लाइट सबके फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ का ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, फिर यहाँ का कम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी हुआ चार्ज के फ्लो के कारण, वही पोटेंशियल एनर्जी हमारा किस रूप में, हीट या लाइट के रूप में निकल जाएगा। लाइट भी हो सकता है, अगर हीटर ही है, गर्म हो रहा है, तो क्या हल्का रोशनी भी तो देता है ना हीटर, बल्ब भी तो है। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे ठीक है। अच्छा, अब यही चीज तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो हीट हमारा जो प्रोड्यूस होगा, हीट बराबर क्या, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे ज्यादा था चार्ज का, फिर जो चार्ज यहाँ आ गया, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वही क्या चीज का रूप ले लेगा, हीट का रूप ले लेगा। ठीक है, तो हीट का रूप ऐसे करके लिया। अच्छा, तो यही हीट बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, Q इंटू वी ए माइनस क्या, Q इंटू बी बी, यहां तक कर सकते हैं। अच्छा चलो, तो आगे बात करते हैं। हीट बराबर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वही हमारा किसका रूप ले लेगा, हीट का रूप लेगा। अच्छा, अब इस तरह से इसको, तो H बराबर ये Q को अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये वी ए माइनस वी बी है क्या, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल माइनस रेसिस्टर के इधर का पोटेंशियल। थोड़ा समझने पे ध्यान देना है, पेन हाथ से रख दिया जाए थोड़ा। अब H बराबर Q इंटू, इसको हम लोग V लिख सकते हैं, V मतलब I इक्वल टू V बाय आर वाला V है ये, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ओम्स लॉ में जो I इक्वल टू V बाय आर होता है, उसमें जो V है वो एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर होता है। I इक्वल टू V बाय आर में जो V होता है वो इस तरफ का पोटेंशियल माइनस इस तरफ का पोटेंशियल होता है। जो करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो इस तरफ का पोटेंशियल माइनस इस तरफ का पोटेंशियल। टॉपिक बहुत इजी है कोई, खैर। अब उसके बाद यहां पर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर हो गया ये ना, ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, यही है। अच्छा, अब इसमें एक काम करते हैं, ये तो ठीक है, हीट बराबर क्या निकाले हम लोग, Q इंटू वी। अच्छा ठीक, इसको जरा सा डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ। चलो, इसमें हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो तो क्या होगा, चूंकि H बराबर क्या है, Q इंटू वी है, Q इंटू क्या V ना, पेज पलटे इसीलिए लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इधर क्या लिखेंगे, dH बाय dt। अच्छा, बराबर ये पोटेंशियल का ड्रॉप वो फिक्स है, बैटरी जो करेक्ट करते हैं ना वही पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टर को मिलता है, तो ये कांस्टेंट रहता है। सिर्फ ये dq बाय dt यानी कि पर सेकंड जो कितना जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है वही बदलेगा, अभी जस का तस। तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग कर दिए ना, लिख तो दिए ना इस तरफ कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे, तो इसमें क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगाए। ये हो गया dH बाई dt, ये हो गया क्या, dq बाय dt। अच्छा, अब हमको एक बात बताया जाए कि ये तो क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, तो हीट बाय टाइम ये होता है पावर, हीट पर यूनिट टाइम हमारा ये क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, कि रेसिस्टेंस के पास कितना पावर लॉस हो रहा है वो चीज बता रहा है। जो हीट का जो लॉस हो रहा है वो एक प्रकार का क्या हो गया, पावर का लॉस हो रहा है। हीट पर यूनिट टाइम कहलाता है क्या, पावर। अच्छा, अब बराबर dq बाई dt क्या कहलाता है, ये भी नहीं मालूम, चार्ज करंट ना, तो पावर बराबर क्या, I इंटू वी। तो जो बोला जाए किसका डिफरेंशिएशन दो बार ना, कौन हीट है, रेट ऑफ हीट फ्लो, मतलब हीट जो फ्लो कर रहा है या हीट जो यहां पे पैदा हो रहा है वो धीरे धीरे हीट का मात्रा बढ़ता जाएगा।
धीरे धीरे शुरू में रेसिस्टेंस थोड़ा कम गर्म होगा, धीरे 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 उसका गर्म वो क्या हो जाएगा, ज्यादा गर्म होता चला जाएगा। तो हीट जो है चेंज कर रहा है, इसलिए उसको डिफरेंशिएशन किए। अच्छा, उसके बाद इधर पोटेंशियल का ड्रॉप फिक्स होता है, क्योंकि इसको अगर हम किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो जो बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही इसको मिलेगा। अच्छा, वो भी फिक्स रहता है चीज। चार्ज पहला सेकंड में 5 कूलम पास किया, 2 सेकंड हो गया तो टोटल 10 कूलम हो गया, 3 सेकंड हुआ तो टोटल 15 कूलम चार्ज हो गया। तो चार्ज का मात्रा भी बदल रहा है और जो हीट यहाँ पे वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो चार्ज और हीट यही दोनों है जो बदल रहा है। बाकी पोटेंशियल ड्रॉप को जस का तस छोड़ दिए, कांस्टेंट टर्म था उसको वैसे छोड़ दिया। तो पावर बराबर आई भी, इसका मतलब ये वो पावर है जब किसी रेसिस्टर से होकर के जब कोई करंट गुजरता है तब वहां पर जो पावर का लॉस होता है ना, कुछ पावर का जो लॉस हुआ वही पावर का लॉस बता रहा है ये कि करंट इनटू क्या वोल्टेज, इस पे न्यूमेरिकल रहता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग घुमा घुमा करके और भी रूप में लिख सकते हैं, जैसे V इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं, क्या I इक्वल टू V बाय आर भी लिख सकते हैं। तो यही चीज काम करेंगे, अभी घुमा घुमा के अलग अलग रूप इसका भी लिखेंगे। तो ये जो पावर है, ये पावर है क्या, क्या लिखे हैं इसके बारे में। पावर इज इक्वल टू आई भी जो है ये क्या बता रहा है कि ये वो पावर है जो कि डिसिपेट होता है रेसिस्टेंस के पास जब करंट आई फ्लो करता है। डिसिपेट का मतलब हो जाना किसी चीज का खर्च होना। ये वो पावर है जो किसी रेसिस्टेंस के पास खर्च होता है। किसी रेसिस्टर से जब आई करंट गुजरता है ना, दिस पावर इज द पावर डिसिपेटेड एट रेसिस्टर, या फिर थ्रू द रेसिस्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वो पावर है जो कि रेसिस्टेंस के पास या फिर रेसिस्टर के पास खर्च होता है जब आई करंट उससे पास करेगा। आई करंट देने के बाद कुछ हीट वगैरह का लॉस होगा तो वहां पे कुछ पावर वगैरह प्रोड्यूस होगा। वही जो पावर जो खर्च हो रहा है ना, करंट आई पास करने के बाद जो यहाँ पे जो पावर का जो लॉस होगा वही पावर लॉस हमारा है आई भी, करंट इंटू क्या वोल्टेज आई भी। इसी को एक और रूप में भी लिख सकते हैं, चूंकि P इज इक्वल टू क्या आई इंटू वी एंड V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। देयरफॉर पावर बराबर आई इंटू वी के जगह पे क्या लिखेंगे आई आर। तो पावर बराबर क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ये पावर लॉस हो गया क्या आई स्क्वायर आर। एक ये फॉर्मूला पावर का, करंट और वोल्टेज रहेगा, बोलेगा पावर निकालने तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। करंट और रेसिस्टेंस दिया रहेगा, बोलेगा पावर निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, और क्या चीज होता है, चूंकि P इज इक्वल टू आई इंटू वी एंड I इज इक्वल टू क्या V बाय आर, इसीलिए P इज इक्वल टू क्या I के जगह पे V बाय आर डालेंगे और ये V है ही, तो पावर बराबर क्या V स्क्वायर बाय आर। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब पे रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह रहेगा या तो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाय आर। डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि पावर जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के या फिर वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर वोल्टेज के पावर 3 के या फिर 1 बाय वी के। तो हमको चारों ऑप्शन मारना पड़ेगा, इस टाइप से भी क्वेश्चंस रहता है। तो ये सब हमारा ये जो हुआ, ये क्या हुआ पता चला हमको कि ये वो पावर है जो रेसिस्टेंस के पास क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, रेसिस्टेंस के कारण डिसिपेट हो जा रहा है, क्षय हो जा रहा है जिस पावर का, जो पावर खर्च हो जा रहा है। जैसे पावर का सप्लाई होता है ना, इतना मेगावाट का बिजली उत्पन्न हुआ, इतना इतना तो पावर, वाट मतलब पावर ही ना, मेगावाट इतना मेगावाट का बिजली आ रहा है, सप्लाई हुआ, पावर स्टेशन लगा, तो वो सब जो पावर आता है वही कुछ कुछ बल्ब पंखा सब में थोड़ा थोड़ा पावर सब जगह खर्च होता जाता है। सब रेसिस्टेंस के पास पावर खर्च होता है, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ना, अलग अलग फॉर्मेट में पावर सब खत्म होता है। तो ये तो बात की है हम लोग, ये भी चीज समझे। आगे इस पे हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। चूंकि पावर बराबर देखो तो हम लोग क्या पढ़े हैं, चूंकि पावर बराबर आई इंटू क्या है वी। अच्छा, उसके बाद इसी को जरा सा देखो तो पावर को हम लोग जरा सा और क्या क्या लिख सकते हैं, डी एच बाय क्या है ये डी टी इज इक्वल टू आई इंटू वी। अच्छा, एक बात और, ये खास चीज है, इसमें जरा सा डी एच बराबर क्या लिख सकते हैं, डी टी को इधर भेजेंगे आई वी इंटू क्या डी टी। उसके बाद दोनों तरफ जरा इंटीग्रेशन करते हैं,
दोनों तरफ अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो तो क्या होगा, इधर हो गया डीएच, क्या डीएच का क्या इंटीग्रेशन, अच्छा इधर करंट और वोल्टेज ये फिक्स है, ये dt का इंटीग्रेशन खाली, ठीक है। तो देखो तो टीएच का क्या हो गया h, और ये गया आई वी और t। अब ये जो फॉर्मूला आया ये किसका फॉर्मूला आया, हीट लॉस का, हीट लॉस एट रेसिस्टर, रेसिस्टर के पास जो हीट का लॉस होगा, ये वो फॉर्मूला है। इसमें से एक पॉपुलर फॉर्मूला का ये एक रूप तुम लोग जानते होगे, चूंकि H इज इक्वल टू आई, H इज इक्वल टू आई वी टी, H इज इक्वल टू आई वी टी एंड V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, V इज इक्वल टू तो आई आर है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई इंटू वी के जगह पे क्या आई आर, इंटू में क्या T है, तो हीट बराबर क्या आया आई स्क्वायर आर टी। देख रहे हो करंट पर डिपेंड करता, करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है हीट, यानी कि अगर करंट 2 एम्पियर है तो 2 दूना 4, यानी कि जितना ज्यादा करंट रहेगा तो उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है हीट, ठीक है। तो उतना ज्यादा हमारा क्या हो जाएगा, हीट डेवलप करेगा। अगर हमको कहीं पर चाहिए कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें कि हीट पैदा हो ज्यादा, तो उसको करंट देंगे, जितना ज्यादा करंट देंगे उतना ज्यादा उसमें हीट डेवलप होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हीट डेवलप। अभी इस सब चीज पे और भी बहुत सारा चर्चा है, बात करते हैं हम लोग। अच्छा हीट का ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा हीट बराबर हम लोग पावर इनटू टाइम भी तो लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। देखो तो हीट, ये आई स्क्वायर आर तो पावर है ना, आई भी तो पावर है ना, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, और क्या क्या लिख सकते हैं हीट बराबर, और क्या क्या लिख सकते हैं हीट बराबर, चूंकि हीट इज इक्वल टू आई वी टी एंड आई इज इक्वल टू क्या वी बाय आर, इसीलिए देखो तो हीट इज इक्वल टू क्या हो गया, आई की जगह पे वी बाय आर डालेंगे, आई की जगह क्या वी बाय आर इंटू ये क्या है वी इंटू ये क्या टी, तो ये हमारा वी स्क्वायर बाय आर इंटू क्या टी बन जाएगा। इसीलिए हीट इज इक्वल टू क्या वी स्क्वायर बाय आर इंटू क्या, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हीट अगर हमको ऐसे सवाल में पूछ देगा कि एक रेसिस्टर है, ठीक है 5 ओम का, जिसमें जिसके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, ठीक है, तो 5 सेकंड में कितना हीट डेवलप होगा, तो हीट रेसिस्टेंस का मान डाल देंगे, वोल्टेज और यहां क्या टाइम डालेंगे, आ जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि ये कोई रेसिस्टेंस है 5 ओम का, उससे 3 सेकंड के लिए 2 एम्पियर का करंट पास कराएंगे तो कितना हीट पैदा हो, तो ये करंट दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो ये हीट का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस सब पे न्यूमेरिकल रहता है, छोटा 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 ये सब चीज जो है इस पे दिया रहता है। एक बात ध्यान रखना है, सुनो, जैसे ये चीज तो हम लोग जाने इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इस सब चीज में, पावर में, पावर जो लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। पावर जो किसी भी रेसिस्टेंस के पास लॉस होता है वो क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो इसमें एक खास बात है, जरा सा देखो सुनो नोट में, जैसे कि हम लोग एक बात जानते हैं, क्योंकि पावर बराबर करंट इंटू क्या होता है वोल्टेज, पावर बराबर करंट इंटू वोल्टेज। अगर जैसे कि हमको पावर सप्लाई किया जा रहा है बरौनी में, जैसे यहाँ बिहार में बरौनी में बिजली उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है, वहां से बिजली बरौनी से पूर्णिया तक यहाँ तक आता है, ठीक है। तो जब आता है तो तार जो वहां से यहाँ तक लॉन्ग डिस्टेंस जो है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास या 250 किलोमीटर के आसपास, तो उतना लंबा तार में जो करंट आ रहा है, जो पावर सप्लाई वहां से भेजा जा रहा है, कुछ भी मेगावाट में जो बिजली भेजा जा रहा होगा, तो तार सब में जो करंट चल रहा है तो हीट का लॉस भी होता है। तो हीट लॉस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो वो भी चीज देखो जरा सा। हम लोग जानते हैं कि अगर तार में करंट कम रहेगा, तार में करंट कम रहेगा तो हीट भी कम पैदा होगा। क्यों? क्योंकि हीट बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी ना, करंट जो रहेगा तो उसके स्क्वायर पे के प्रोपोर्शनल हो जाता है हीट। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि करंट कम हो जाए। तो देखो पावर जो वहां से सप्लाई किया गया, पावर बराबर क्या होता है, करंट इंटू वोल्टेज। तो अगर हम चाहते हैं कि करंट का मात्रा कम रहे,
तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तब ना ये गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। जैसे पावर अगर उधर से भेजा, मान लो पावर अगर भेजा 1000 वाट, ठीक है। अच्छा, इसमें करंट है हमारा 10 और वोल्टेज है कितना 100, ठीक है। तो इस 10 का स्क्वायर के हिसाब से हीट पैदा होगा, 10 के स्क्वायर के हिसाब से। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हीट कम पैदा हो, तो उसके लिए करंट को कम करना पड़ेगा। तो करंट कम करना पड़ेगा, पावर तो 10 का 10 रहेगा, तो करंट को कम करना पड़ेगा, तो हमको वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक काम करते हैं, इस करंट को, ये करंट है और इधर क्या है वोल्टेज है, तो इस करंट को हम लोग कम करके 0.00001 कर दिए इतना। तो इधर हमको वोल्टेज में कितना बढ़ाना पड़ेगा, ढेर सारा, 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 वोल्टेज उधर बढ़ाना पड़ा। जो भी हो गुना करके, हम जो देख नहीं रहे हैं, कट कुट करके वही हो जाना चाहिए भाई, है ना। क्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 2, हाँ ठीक, इतना हो गया। तो हमको क्या किए, करंट कम किए तो वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ गया। तो तुम लोग सुनते होगे कि जब वो जो पोल वगैरह जो रहता है खेत में, ऊपर जो तार और जो नहीं पास करता है, तो उसमें जो वोल्टेज रहता है करीब 2.5 लाख वोल्ट 3 लाख वोल्ट वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज इसीलिए बढ़ाया जाता है ज्यादा, ताकि करंट को कम कर सके। करंट कम रहेगा तो हीट लॉस कम होगा। तो पावर ट्रांसमिशन जब कर रहे होते हैं, यानी कि पावर का जब ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, जब पावर का सप्लाई कर रहे होते हैं, उस समय वोल्टेज हाई एक्सटेंशन वोल्टेज वाला तार क्यों होता है, मतलब हाई वोल्टेज पे क्यों हम लोग यहां से वहां भेजते हैं, ताकि हाँ करंट हमारा क्या हो जाए, कम हो जाए। वोल्टेज को बढ़ाएंगे जितना, करंट उतना कम हो जाएगा, जिस कारण से हीट लॉस को हम मिनिमाइज कर पाएंगे। फिर भी कुछ तो हीट होगा ही ना लॉस, लेकिन हीट लॉस को हम लोग जहां तक हो सकता है मिनिमाइज करेंगे। और वोल्टेज बढ़ाने के लिए हमको एक क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर के मदद से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर के बारे में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। वो वोल्टेज बढ़ाने का काम करता है, वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ाएगा करंट उतना कम हो जाएगा। फिर जब यहाँ घर के पास आता है तो फिर उसको कम करके वोल्टेज 11,000 वोल्ट तक पहले लाते हैं, तो करंट बढ़ेगा। फिर उसका जब घर में सप्लाई करना तो 250 वोल्ट होता है ना, या 220 वोल्ट होता है, तो 220 वोल्ट, तो इसका मतलब जब 2.5 लाख को 220 बनाए हैं तो इधर करंट तो बढ़ा होगा ना, तो करंट बढ़ जाता है। तो बढ़ करके यहाँ पे 5 एम्पियर 6 एम्पियर या फिर जो भी करंट वगैरह अपने घर तक आता है। तो वहाँ पे करते क्या है हम लोग, वोल्टेज, हाँ वहाँ शुरू में जहाँ पे बड़ौनी से जो भेजेगा ना बिजली, तो वहाँ पे वोल्टेज बढ़ा के भेजेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम कर लेगा, करंट ठीक अमाउंट में करने के लिए। यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज कम करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, वो हम लोग के गली मोहल्ला में जो होता है, वो 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट करके 220 में तब देता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग को चैप्टर नंबर 7 में और भी विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हम लोग को नोट डाउन कर सकते हैं कि इन पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि करंट कम हो सके और हीट लॉस हमारा कम हो जाए, ठीक है। क्या लिख दिए कि ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन के दौरान थ्रू अ वेरी हाई डिस्टेंस वोल्टेज मस्ट बी इंक्रीज बाय अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसमिशन के दौरान एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ा लिया जाता है, ताकि क्या हो सके, करंट या फिर हीट लॉस को मिनिमाइज किया जा सके। हीट लॉस को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। अब लिखना है सारा बात, क्या क्या चीज हम लोग इसमें किए हैं, ठीक है। तो ये और ये सारा चीज को लिखना है, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़